ऑक्सीजन अब किश्तों पर, जल्दी कीजिए, कल शायद कुछ भी ना बचे। अरे अरे, यह कैसी सेल है? क्या पेड़ और हवा भी बिकने लगे हैं? यह तो बिल्कुल मजाक लगता है। डरिए मत, यह कोई मजाक नहीं बल्कि आने वाले भविष्य की एक भयावह सच्चाई है। जिस प्रकृति को ईश्वर ने बिना किसी मूल्य के हमें सौंपा, हमने उसी को व्यापार की वस्तु बना दिया। हवा में जहर घुल चुका है, धरती तप रही है, नदियां सूख रही है और जीवन हर पल कठिन होता जा रहा है। आज हवा में घुला जहर है, चारों ओर भीषण गर्मी का कहर है। बूंद बूंद पानी को तरसता जन जन, जीवन हो रहा कठिन हर क्षण क्षण। आज मेरी दुकान में सब कुछ मिलेगा, शुद्ध हवा, निर्मल जल, ठंडी छाया, बारिश की फुहार, चिड़ियों का मधुर संगीत, नदी का स्वच्छ पानी। लेकिन मुफ्त कुछ भी नहीं मिलेगा। अब प्रकृति की हर चीज की कीमत चुकानी होगी। हम क्यों दें कीमत? हवा और पानी तो प्रकृति माँ का उपहार है। हाँ थे, लेकिन तुमने उसका सम्मान नहीं किया। जंगल काट दिए, नदियाँ गंदी कर दी, हवा में जहर घोल दिया, अब कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। भाई, मुझे 1 माह की शुद्ध हवा पैक कर दो। मैडम, अब हवा बहुत कम बची है, प्रीमियम पैक लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जितने पैसे लगे दे देती हूँ। मुझे 10 लीटर शुद्ध पानी देना। 2000 रुपये हुए आपके। क्या 2000? जी हाँ, पूरे 2000। कम दामों में कुछ नहीं मिलेगा। अरे लेकिन। अरे बरे कुछ नहीं, आगे बढ़ो बहन, और भी ग्राहक कतार में हैं। अंकल, मुझे एक पौधा चाहिए। पौधा? बेटा, यह खेलने की चीज नहीं है। क्या तुम्हें इसकी कीमत पता है? दादी कहती थी कि उनके समय में पौधे प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और किसी को भी कभी भी पौधे खरीदना नहीं पड़े। ठीक कहते हो बेटा, लेकिन यह दादी वाला समय नहीं है। यदि पौधा खरीदना चाहते हो तो आधी कीमत तो देना ही पड़ेगी, वो भी 1500 रुपये। ठीक है अंकल, धन्यवाद। थक सा गया है, सांस लेने में भी कठिनाई होती है, हाथ पैरों में अजीब सी जकड़न है और चलना भी दुभर हो गया है। मैडम, आपका ब्लड प्रेशर गिरता चला जा रहा है और मुझे लगता है आपके लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है। सर, इस उम्र में इतनी परेशानी, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। दूषित हवा, दूषित पानी तथा दूषित भोजन, अब यही है आम जिंदगी। प्रकृति दोहन का दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इन्हें समय पर लेते रहना। थैंक यू सर। शायद ही अभी इस दुनिया का एक मरीज हूँ। धुआं पीकर मेरे लंग्स सीरियसली डैमेज हो चुके हैं। मैं ऑक्सीजन हूँ। मैंने हमेशा निस्वार्थ भाव से मानव जाति का भला किया है, परंतु अब इस इंसान ने मुझे बोतल में कैद कर लिया है और पैसे देकर खरीद रहा है। क्या समय आ गया है। जब तुम छोटे थे, झूला झूला करते थे, मेरे फल खाते थे और आज मेरी लकड़ी की कीमत पूछते हो, लेकिन मेरा जीवन उसका कोई मूल्य नहीं। तुम मुझे माँ कहते हो ना, अपनी ही माँ का आंचल मेला कौन करता है। माँ, आज आपका जल इतना मटमैला क्यों है? आपकी लहरों में वह मुस्कान क्यों नहीं रही? माँ, इतने उदास क्यों हो? हाँ माँ, बताइए, आप इतनी उदास क्यों हैं? आपकी निर्मल धारा आज मटमैली क्यों दिखाई दे रही है? आपकी लहरों में वह मुस्कान क्यों नहीं रही? मेरी उदासी का कारण है फेंका हुआ कूड़ा और प्लास्टिक। पेड़ लगाओ, लेकिन स्वयं एक पौधा भी नहीं लगाता और हमेशा जोर जोर से चिल्लाता है पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर स्वयं ही नई नई तरकीबों से पर्यावरण को नष्ट करता है। इन्हें इतनी भी समझ नहीं कि पर्यावरण का विनाश आने वाली पीढ़ी का भी विनाश है। और ये न समझ सोच
सोचते हैं कि हमें खत्म कर देंगे। हमें हराना इतना आसान नहीं है। जब तक इनका स्वार्थ जिंदा है, हम भी जिंदा रहेंगे। हाँ, उसे भूल हुई है, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। जिस धरती को हमने घायल किया है, उसका उपचार भी हम ही करेंगे। धरती माँ की यही पुकार, पेड़ लगाओ बार बार, धरती माँ की यही पुकार। पेड़ लगाओ बार बार। नदी नहीं है कूड़ादान, यह जीवन की है पहचान। नदी नहीं है कूड़ादान, यह जीवन की है पहचान। करो बहिष्कार, धरती का करो पुनरुद्धार, प्लास्टिक का करो बहिष्कार। धरती का करो पुनरुद्धार। माँ नर्मदा का एक ही संदेश, हरा भरा हो अपना देश। जब मनुष्य को अपनी भूल का एहसास हुआ, तब उसने केवल पश्चाताप नहीं किया, बल्कि अपनी गलती सुधारने का संकल्प लिया। सभी एक दूसरे का हाथ थामा, एकता की शक्ति को अपनाया और प्रकृति के संरक्षण के लिए आगे बढ़ चले। मनुष्य के दृढ़ निश्चय, अटूट संकल्प और एकजुटता के सामने धरती के भक्षक प्लास्टिक और धुआं धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगे। अंततः मानव की जागरूकता और एकता के आगे प्रदूषण ने घुटने टेक दिए और प्लास्टिक तथा धुआं परास्त होकर धराशायी हो गए। और इसे संकल्प के साथ हुई एक नए युग की शुरुआत, हरियाली के युग की, स्वच्छता के युग की। इस प्रेरणादायक संदेश के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सामान के साथ, कभी कपड़ों के साथ, कभी दवाइयों। मैं श्वास चौक कर देने वाला धुआं। मेरी ताकत तुम हो, जितनी गाड़ियाँ उतना मैं। अब धुआं पी पी कर मरना ही तुम्हारा भविष्य है। भी हूँ, मेरे प्राकृतिक गुण के कारण यह जीवन संभव है, लेकिन अब मेरी स्थिति दयनीय है। जो आंचल कभी हरे भरे पेड़, शुद्ध हवा, कलकल की आवाज करती हुई बहती नदियाँ, पक्षियों का मधुर स्वर आदि से सुसज्जित था, अब वह उजड़ सा गया है। और इसका कारण है मनुष्य की बीमारी, जिसका नाम है स्वार्थ। हाँ हाँ, स्वार्थ। माँ, तुम इतनी दुर्बल क्यों प्रतीत हो रही हो? इन स्वार्थी मनुष्यों ने अपनी सुविधाओं के लिए जीवनदायिनी प्रकृति को प्रदूषण से भर दिया है। धरती माँ का संरक्षण करने के बजाय उसका निर्मम शोषण कर रहे हैं। जिस प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया, आज वही हमारी उपेक्षा और अत्याचार की शिकार बन गई है। माँ, मुझसे तुम्हारी यह दशा अब देखी नहीं जाती। क्या तुम कभी अब ठीक हो पाओगी? बोलो माँ, क्या तुम अब कभी ठीक हो पाओगी? हाँ, बदलेगा। मानव तो जग बदलेगा। मुझे नव जीवन का नया श्रृंगार मिलेगा। हरियाली, शुद्ध बहती नदियाँ, हवा, यही तो है श्रृंगार। लौटा कर इन्हें कर दो मेरा उद्धार। अरे हम यह क्या कर बैठे? हम सबने बहुत बड़ी भूल की है। हमने इसका अंधाधुंध बिना सोचे दोहन किया है। इसे बेचकर जो पाप मैं कर रहा था, उसका प्रायश्चित कैसे होगा? हाँ, प्रायश्चित कैसे होगा? हे प्रभु, अभी भी देर नहीं हुई है। जब जागो तभी सवेरा। अब हमें साथ मिलकर प्रकृति को पुनः उसका वास्तविक रूप लौटाना होगा। प्रकृति प्रदूषण से हारी है। मानव ने कर ली विनाश की तैयारी है। ऑक्सीजन खत्म हुई सारी है, एक एक सांस भारी है। इन्हें जगाना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ, हमारी जिम्मेदारी है। जो हमने काटा उसे फिर रोपेगा कौन? हम करेंगे, हम करेंगे।
जो हमने है बिगाड़ा उसे बनाएगा कौन? हम मनाएंगे, हम मनाएंगे। ये स्वार्थी मानव हमारा नाश करेंगे, असंभव। ये मानव कहता है नदियां साफ करो, फिर खुद ही